हमारे देश का अधिकांश हिस्सा इस समय भीषण गर्मी और हीट वेव से जूझ रहा है। इस कारण तापमान अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गया है। मनुष्यों के पास तो पंखे, एयर कंडीशनर, वाटर कूलर और फ्रिज जैसी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जानवरों, पक्षियों और कीड़ों जैसे गैर मानव जीवित प्राणियों में इन सुविधाओं का नितांत अभाव है। हालांकि गर्मी से बचने की जो सुविधाएं मनुष्यों के लिए उपलब्ध हैं, उसमें भी अमीर एवं गरीब का फ़र्क है। बहुत सारे गरीब लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं। परंतु आज हम मनुष्यों की नहीं, गैर मानव जीवित प्राणियों की बात करेंगे। गर्मी की लहर न सिर्फ इन प्राणियों को खतरे में डालती है, बल्कि मानवीय गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं को भी उजागर करती है। प्रकृति ने मौसम की मार से बचने के लिए सभी जीव जंतुओं हेतु प्रबंध किया है। हमारे परिवेश में नदी, तालाब, जंगल, पेड़ पौधे एवं अन्य कई प्राकृतिक आवरण मौजूद हैं जो मौसम की मार से जीव जंतुओं को राहत प्रदान करते हैं। आज पशु और पक्षी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं। छाया और हरियाली में कमी के कारण वे चिलचिलाती धूप के प्रति असुरक्षित हो गए हैं। शहरी क्षेत्रों में वन्य जीव, विशेष रूप से आवारा जानवर, अत्यधिक निर्जलीकरण और हीट स्ट्रोक का सामना करते हैं। यहाँ तक कि ग्रामीण आजीविका के लिए महत्वपूर्ण कृषि पशु भी इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन एवं खेती की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। आज स्थिति यह आ चुकी है कि जो चीज़ें पशु पक्षियों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त थी, आज उन चीज़ों के लिए ये जीव जंतु मनुष्यों की दया पर आश्रित हो चुके हैं। आज पशु पक्षी अपने खाने एवं पानी जैसी बुनियादी ज़रूरत के लिए भी मनुष्यों की कृपा पर निर्भर हो गए हैं। प्राकृतिक जल स्रोतों के विनाश, वनों की कटाई और शहरीकरण के माध्यम से मनुष्यों ने वर्तमान संकट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। असल में हमारे शहरों की बनावट और बसावट में बुनियादी रूप से खामी है। शहर सिर्फ इंसानों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और अब तो इन ज़्यादातर शहरों में इंसानों के लिए भी साफ़ हवा और साफ़ पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं बची हैं। शहर प्रकृति के सह अस्तित्व के सिद्धांत के लिए खतरा हैं। शहरों के लिए मनुष्य को छोड़कर बाकी सारे जीव अनुपयोगी हैं। शहरों की बनावट ऐसी है, उनकी प्लानिंग ऐसी है जिसमें चिड़िया गा नहीं सकती। नदी का पानी अनवरत और प्राकृतिक तरीके से बह नहीं सकता। तालाब में मछलियाँ और कछुए सांस नहीं ले सकते। बरसात का पानी रिसते हुए भूजल तक नहीं पहुंच सकता। पेड़ पौधों को उगने के लिए ज़मीन नहीं मिल सकती और जीव जंतुओं को प्राकृतिक भोजन नसीब नहीं हो सकता। आज भीषण गर्मी की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे कई बड़े शहरों में पक्षी प्यास के मारे हवा से ज़मीन पर गिर गिर कर मरे जा रहे हैं। इस संकट से निपटने के लिए तथा सभी जीवित प्राणियों को अत्यधिक गर्मी से बचाने और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक समाधान उठाने की आवश्यकता है। आज हमें यह भी समझने की ज़रूरत है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिक तंत्र पर जितना हक हम मनुष्यों का है, उतना ही हक बाकी जीव जंतुओं का भी है। आइए हम समाधानों की बात करते हैं। प्राकृतिक जल निकायों की बहाली, हरित आवरण में वृद्धि, जल स्टेशन बनाना, आश्रय और छाया का निर्माण, सार्वजनिक जागरूकता और सामूहिक भागीदारी, नीति एवं विनियमन। हीट वेव का संकट पर्यावरण के साथ हमारे अंतर संबंध और टिकाऊ व्यवस्था को अपनाने की तत्काल आवश्यकता की याद दिलाता है। प्राकृतिक जल स्रोतों को बहाल करके, हरित आवरण बढ़ाकर, आश्रय प्रदान करके तथा सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर हम सभी जीवित प्राणियों पर इस भीषण गर्मी के प्रभाव को कम कर सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि मानव और गैर मानव दोनों जीव एक संतुलित और स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र में पनप सकें।